हेलो फ्रेंड्स, मैंने गुप्ता आपका स्वागत करता हूँ एचटीपी क्लासेस में। और आज हम पढ़ने वाले हैं शीत युद्ध का दौर पार्ट थर्ड। तो देखते हैं पार्ट थर्ड में क्या है पढ़ने के लिए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं दो ध्रुवीयता को चुनौती। तो दो ध्रुवीयता का मीनिंग क्या है, क्या अभिप्राय है दो ध्रुवीयता। तो हमने पिछली वीडियो में हमने देखा था, तो दो ध्रुवीयता का मीनिंग अभिप्राय है कि विश्व को दो गुटों में बांट देना, जो कि महाशक्तियों ने बखूबी इस काम को अंजाम दिया था। पूरे विश्व को दो गुटों में बांट दिया था, एक गुट था सोवियत संघ तो दूसरा था आपका अमेरिका। अब ये जो हमारी जो दो ध्रुवीयता जो थे, जो विश्व दो गुटों में बट चुके थे, मगर फिर भी कुछ देश ऐसे थे जो इन गुटों में शामिल नहीं थे, इनको चुनौती दे रहे थे, वो इन गुटों में शामिल होना ही नहीं चाहते थे। तो देखते हैं कि दो ध्रुवीय चुनौती में हम क्या बोलते हैं। तो सबसे पहले हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन। बहुत ही अहम क्वेश्चन इसका पेपर के अंदर आता है। गुट निरपेक्ष आंदोलन है क्या? इसको इंग्लिश में जो है नाम के नाम से जाना जाता है NAM, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन। अगर मैं गुट निरपेक्ष आंदोलन की बात करूं तो इसको तीसरी दुनिया भी कहा जाता है। अब आपके दिमाग में होगा कि तीसरी दुनिया से कहा जाता है, तो पहली और दूसरी दुनिया किसे कहा जाता है? तो पहली दुनिया कहा जाता है यूएसए को, और दूसरी दुनिया कहा जाता है सोवियत संघ को। अब वहीं पर बात करें, गुट निरपेक्ष आंदोलन जो है एशिया और अफ्रीका के नव स्वतंत्र देशों का संगठन था। मतलब जब शीत युद्ध स्टार्ट हुआ था दूसरे विश्व युद्ध के बाद, 1945 के बाद शीत युद्ध स्टार्ट हुआ, और उसके बाद जो है एशिया और अफ्रीका के बहुत से देश आजाद हुए थे, बहुत से देश आजाद हुए थे। और उन देशों ने मिलकर एक संगठन बनाया जिसे गुट निरपेक्ष आंदोलन के नाम से जाना जाता है। वहीं पर अगर हम इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना जो है इसकी नींव 1956 में पड़ गई थी एफ्रो एशियाई सम्मेलन के दौरान, जिसे बांगडुंग सम्मेलन भी कहा जाता है, जिसे बांगडुंग सम्मेलन भी कहा जाता है। एफ्रो एशियाई का मतलब हो गया एफ्रो से अफ्रीका और एशिया का मतलब एशिया, मतलब अफ्रीका और एशिया के देशों ने मिलकर एक सम्मेलन किया था बांगडुंग शहर में, जहां पर इसकी नींव पड़ी 1956 में। किसकी? गुट निरपेक्ष आंदोलन की। आगे हम बात करते हैं संस्थापक देश व नेता। वो कौन से देश ऐसे थे जो कि जिसने गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना की, या वो इन देशों के नेता कौन थे? तो बात करते हैं, देखिए संस्थापक देश व नेता। पहले अगर हम देखें, भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने इसकी स्थापना में अहम भूमिका निभाई। दूसरे यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज टिटो, और तीसरे मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर, और इंडोनेशिया के सुकर्नो, घाना के वामे एंटोना। इन 5 देशों को जो है गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक देश भी कहा जाता है। और पेपर के अंदर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि भारत के कौन से नेता ने गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में सहायता की, या फिर यूगोस्लाविया के कौन से नेता ने की। तो इसी तरह इन 5 नेताओं के 5 देशों के नाम याद करना आपके लिए जरूरी है। आगे हम बात करते हैं कि इसका उद्देश्य क्या था, गुट निरपेक्ष आंदोलन का उद्देश्य क्या था। तो ये तो हम जानते हैं कि ये जो दोनों ही ये दो जो महाशक्तियां थी, ये छोटे छोटे देशों को अपने साथ करना चाहती थी, अपने पाले में लाना चाहती थी। तो अब वहीं पर अगर हम देखें, ये जितने भी देश थे सारे के सारे नव स्वतंत्र थे, और उनको इस बात का डर था कि महाशक्तियां कभी इन्हें दोबारा से गुलाम ना बना दे। तो इस डर से इन्होंने क्या करा था, गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना की। और गुट निरपेक्ष आंदोलन का अगर उद्देश्य की बात करें तो इसका एक उद्देश्य यह था कि किसी भी गुट में शामिल ना होना, किसी भी गुट में शामिल ना होना। अगर कोई भी देश किसी गुट में शामिल नहीं हुआ, मान लेते हैं कि भारत अगर उस समय अमेरिका के पाले में चले जाता, मतलब अमेरिकी गुट में शामिल हो जाता, तो भारत की दुश्मनी सीधे सीधे USSR से हो जाती। वहीं पर ही अगर कोई देश USSR में चले जाता तो वो यूएसए के इंसान नहीं बन जाता। तो सीधी सी बात है कि दोनों महाशक्तियों से बचना, किसी भी गुट में शामिल ना होना, ये क्या था? उद्देश्य था गुट निरपेक्ष आंदोलन था। इसी के साथ में क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आई हो, कुछ आपको नॉलेज मिली हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और शेयर तो जरूर करें। और अगर आप
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इससे हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आगे और भी इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियोस को लाएंगे। थैंक यू।